तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे आपका परमुटेशंस के अगले टॉपिक को, और वो है आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हम देखते हैं क्या होता है। देखिए, तो सॉरी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में पहला होता है जो आपका, ठीक है, पहला होता है आपका मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल होता है। ठीक है, ठीक है, तुम देखिए मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन रूल होता है कि अगर कोई काम किया जा सकता है, कैन बी डन इन एम तरीके से, और दूसरा काम मान लेते हैं बी। ठीक है, ए वर्क यहाँ ए है। ठीक है, अगर एक वर्क ए और बी एन तरीक़ों से, एन वेज, ठीक है, और सी भी एक काम है, सी इज़ अ वर्क जो कि किया जा सकता है, विच कैन बी डन इन विच इज़ डन। ठीक है, विच इज़ डन तभी ओनली जब बोथ ए और बी जो है वो भी हो जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग कहाँ थे, हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल पे थे। ठीक है, हमने लिख लिया है, तो देखते क्या होता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर एक कोई काम है ए, जिसको किया जा सकता है एम तरीके से, और दूसरा कोई काम है बी, जिसको एन तरीके से किया जा सकता है, और एक सी काम है एक काम है जो कि हो जाता है तभी, ओनली व्हेन, जब बोथ ए और बी हो जाता है, बोथ ए और बी काम कंप्लीट हो जाता है, तब सी काम ख़त्म होता है। तो नंबर ऑफ तरीका जो है डूइंग द वर्क सी इज़ एम इंटू एन। ठीक है, एम क्रॉस एन हो गया। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर एक ऑपरेशन किया कैन बी परफॉर्म्ड इन एम डिफरेंट तरीके से, और इफ़ द कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दिस देयर आर n different ways of performing another operation, then both the operation can be performed in m into n different ways। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, मतलब अब इसका आपको समझ में तभी आएगा जब मैं एग्ज़ाम्पल दूंगा। ठीक है, तो चलिए एग्ज़ाम्पल देते हैं। तो मान लेते हैं, ठीक है, सपोज करते हैं देयर आर, ठीक है, 3 प्लेसेस। ठीक है, 3 प्लेसेस हैं, पी क्यू और आर। ठीक है, ये और वी है 3 रूट्स, 3 रूट्स हैं, तो गो फ्रॉम पी टू क्यू। ठीक है, एंड 2 रूट्स टू गो फ्रॉम क्यू टू आर।
तो हमें क्या करना है, हमें जानना है वी वांट टू नो द नंबर ऑफ रूट्स टू गो फ्रॉम पी से आर की तरफ, ठीक है। पी से आर जाने को हमें नंबर ऑफ रूट्स पता करना है। तो कह रहा है कि सपोज कर लेते 3 जगह हैं और हमारे पास 3 रूट है जाने को, पी से क्यू की और 2 रूट है क्यू से आर जाने को। मतलब पी से क्यू, क्यू से आर, आर लास्ट है, ठीक है। पी से क्यू जाने को 3 रूट है, ठीक है, 3 रूट, और क्यू से आर जाने को 2 रूट है, ठीक है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। तो हम कैसे कैसे जा सकते हैं, देखिए, या तो हम जैसे पी से क्यू, क्यू से आर, 3 रूट है। पहले रूट यहाँ 2 रूट है, ठीक है। इस रूट के लिए ये 2 तरीके हैं, फिर इस रूट के लिए भी 2 तरीके हैं, फिर ये तीसरे रूट के लिए भी ये 2 तरीके हैं, ठीक है। तो 2, 2, 4, 2, 6 हर एक रूट के लिए, हर एक पी से क्यू रूट के लिए इसके 2 रूट हैं जाने के। तो टोटल कितने रूट हो गए? 6 तरीके से हम जा सकते हैं। तो अगर हमें कहता है कि पी से आर जाना है, तो वी कैन गो इन 6 वेज, हम 6 तरीके से जा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये ऐसे आपको नहीं समझ आया, तो जैसे मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी रूट है, ये 1 है, ये 2 है। तो देखिए पी से क्यू जाना है, ये पी से आर जाना है, पी से क्यू से आर, पी से क्यू से आर, फिर 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 पी से क्यू से आर, ठीक है। तो पी से क्यू क्या है? ए बी सी रूट है। तो पहले ए लिए और 1 लिए, ठीक है। ए रूट से गए और फिर 1 रूट से। अब क्यू से आर जाने के लिए दूसरा रूट भी है, तो ए, इस ए रूट के लिए दूसरा ऑप्शन क्या है? क्यू से आर में सेकंड नंबर चूज़ करना क्यू से आर जाने का। फिर पी से क्यू जाने के लिए बी रूट भी है, ठीक है। तो बी रूट है, तो हर बी रूट के लिए 2 ऑप्शन है, 1 और 2। इस हर पी से क्यू बी रूट के लिए 2 ऑप्शन है, 1 और 2, तो यहाँ भी हो गया। फिर यहाँ सी है, हर सी रूट के लिए 2 ऑप्शन है, 1 और 2, यहाँ भी हो गया। तो ये आपका टोटल पी से आर जाने के लिए हमारे पास 6 तरीके हैं, ठीक है। ये कितने हो गए? ये आपके 6 वेज हो गए, 6 वेज, 6 तरीके हो गए। अब जो है इसको हम कह सकते हैं 3 + 3 या 2 गुना 3 कह सकते हैं। तो 6 पाथ हो गया, 6 पाथ्स, 6 पाथ्स हो गए। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका प्रूफ कैसे है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम हाजिर हैं इसके प्रूफ के साथ, ठीक है। तो किसका प्रूफ हम कर रहे हैं? हम कर रहे हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के पहले पार्ट के पहले रूल के मल्टीप्लिकेशन रूल का प्रूफ हम देख रहे हैं। तो ये कहता है कि अगर एक काम ए को किया जा सकता है m तरीके से और दूसरे काम b को n तरीके से किया जा सकता है, तो c एक काम है जो कि हो जाएगा तब कंप्लीट तभी जब बोथ ए और बी ख़त्म हो जाएगा काम। तो जो नंबर ऑफ तरीका है करने का सी को, वो हो जाएगा m×1। दूसरे शब्दों में अगर एक ऑपरेशन को किया जा सकता है
m डिफरेंट तरीके से, और उसका कोरस्पॉन्डिंग ईच ऑफ दिस देयर आर, उसके हर एक के लिए n डिफरेंट तरीका है परफॉर्म करने का दूसरे ऑपरेशन को। तो बोथ काम को, ऑपरेशन को किया जा सकता है m इंटू n डिफरेंट वेज, ठीक है। तो देखिए इसका प्रूफ, पहले देखिए जो फर्स्ट ऑपरेशन है उसको परफॉर्म किया जा सकता है इन एनी वन ऑफ द m तरीके से, ठीक है। पहला ऑपरेशन एनी वन ऑफ द m तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। मतलब P से Q और Q से R जो हम लोग जा रहे थे, जैसे P से Q मान लेते हैं, ये 3 तरीका था हमारे पास, 2 3, ठीक है। फर्स्ट ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है एनी वन ऑफ द m तरीका, और फॉर ईच ऑफ दिस m तरीका ऑफ परफॉर्मिंग द फर्स्ट ऑपरेशन देर आर n तरीका परफॉर्मिंग द सेकेंड ऑपरेशन। और हर इस 1 2 3 पाथ के लिए ये 2 पाथ होंगे A और B, ठीक है। ये 2 A और B होंगे, ऑपरेशन करने होंगे, हर एक के लिए 2 होंगे, ठीक है। हर एक के लिए 2 होंगे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ कह रहा है ऑफ परफॉर्मिंग सेकेंड ऑपरेशन। इसीलिए अगर फर्स्ट जो है आपका फर्स्ट ऑपरेशन कुड हैव बीन परफॉर्म्ड इन दिस वन वे, अगर फर्स्ट ऑपरेशन को किया जा सकता है इनमें से किसी एक तरीके में से, इस एक तरीके से, तो देयर वुड हैव बीन 1 इंटू n वेज। मतलब किसी एक तरीके से अगर पहले ऑपरेशन को किया जा सकता है, तो दूसरे तरीक़ों का अगर n तरीका है करने का, जैसे P से Q, Q से R, ये m तरीका है, यहाँ n तरीका है, ये m तरीके में से मान लेते ये m है, ठीक है, m तरीका है, ठीक है। और ये मान लेते हैं n तरीका है, तो इसके हर एक के लिए ये पूरे का पूरा n तरीका होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। 1 इंटू n प्लस 1 इंटू n, ये पूरा m टर्म्स तक जाएगा, ठीक है। ये m टर्म्स तक बराबर, ये पूरे का पूरा m तरीका, हर एक के लिए पूरे n तरीका। मतलब अगर P से Q एक तरीके से जाते हैं तो फिर हमारे पास कितने ऑप्शन है Q से R जाने के लिए, पूरे n तरीके हैं। तो इस एक पाथ के लिए इसके हर एक पाथ का ऑप्शन है n तरीके का पाथ, और हर एक इसके पाथ के लिए n अवेलेबल है, n वेज Q से R जाने के लिए। तो कितना हो गया, m टाइम्स हो गया। तो पूरा अगर 1 से m तक जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ m इंटू n हो जाएगा, ये m इंटू n वेज हो जाएगा। वही चीज़ आपका यहाँ कह रहे हैं, जैसा हमने पिछले एग्जांपल में बताया था, जैसे 1 2 3, ये 2 है, ये 3 है। हर फर्स्ट ऑप्शन के लिए A B है, सेकंड ऑप्शन के लिए, सेकंड पाथ के लिए P से Q वाले के लिए A B है, फिर थर्ड वाले के लिए भी A B है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो गया, ये 3 पाथ हुआ और ये 2 पाथ। तो ये कैसा हो गया, m इंटू n, ये m हुआ, ये 3m हुआ, यहाँ पे 3 इंटू 2 कुछ ऐसा हुआ, ठीक है। 3 इंटू 2 क्या हो गया, 6 हो गया, ये 6 वेज। बस वही चीज़ आपका बता रहे हैं यहाँ। तो 1 इंटू n वेज ऑफ परफॉर्मिंग बोथ द ऑपरेशन, ठीक है, दोनों ऑपरेशन को करने के लिए। मतलब P से Q, Q से R 2 ऑपरेशन है, P से Q जाना पहला ऑपरेशन और Q से R जाना सेकेंड ऑपरेशन। तो दोनों ऑपरेशन को करने के हर एक P से पहले वाले के ऑपरेशन को करने के लिए सेकंड ऑपरेशन का जो नंबर ऑफ हमारे पास ऑप्शन है वो n है, वही चीज़ कह रहा है। तो हर एक के लिए फिर ये जुड़ता जाएगा, ऐड होता जाएगा। लेकिन देखिए, बट इट इज़ गिवन दैट द फर्स्ट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म इन m वेज, ठीक है। और फॉर ईच वे ऑफ परफॉर्मिंग द फर्स्ट ऑपरेशन सेकेंड कैन बी डन इन परफॉर्म्ड इन n वेज। बस वही हो गया, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ परफॉर्मिंग क्या हो गया, बोथ द ऑपरेशन क्या हो गया, n n n। हर एक जो भी इसके m तरीके हैं P से Q जाने के लिए,
इसके हर एक पाथ के लिए हमारे पास n तरीके मौजूद है, n अरेंजमेंट, n अलग अलग तरीके, n अलग अलग तरीके हमारे पास हो। तो हर एक पाथ के लिए n m टाइम्स तक, क्योंकि हर एक के लिए, और ये कितना है, हर एक जोड़ करके m तक का काउंटिंग है, m काउंटिंग तक है, तो ये m काउंटिंग तक हर एक के पाथ के लिए n को हम लिखते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, क्योंकि हर एक के लिए n तरीके हैं। तो n m टर्म्स तक हमारा ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, n इंटू एम मल्टीप्लाई हो जाएगा, m टाइम्स तक मल्टीप्लाई होगा। सीधी सी बात है। जैसे मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, अगर 1 इंटू 3 करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि 1 3 बार जाएगा, 1 + 1 + 1 ये 3 हो जाएगा। ये अगर 2 इंटू 3 करते हैं तो क्या मतलब होता है कि 2 3 बार जुड़ा आ रहा है, 2 + 2 + 2 6 हो गया, 2 इंटू 3 6, बस वही चीज़ है आपका यहाँ, ठीक है। तो क्या कह रहा है, अगर 3 ऑपरेशन को सेपरेटली परफॉर्म किया जाए m और n और p तरीके से, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, तो जो 3 ऑपरेशंस हैं, 3 ऑपरेशंस टुगेदर परफॉर्म किया जा सकता है m इंटू n इंटू p तरीके से, ठीक है। सिमिलर रिजल्ट होल्ड करता है और फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशंस के लिए। तो फाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट तो कुछ होता नहीं है, हमारे पास तो कोई काम रहेगा तो लिमिटेड हमारे दिखेगा ही। तो फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशन जितने भी हों, मतलब वो गिनती लायक हों, हम लोग गिन सकें। और मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा कुछ काम होता भी है, मतलब नंबर ऑफ काम हमें क्वेश्चन में जो आते हैं वो 3-4 से ज़्यादा नहीं होंगे या उससे कम ही होंगे। तो बस इतना ही कुछ होगा। मान लेते हैं 4 काम होंगे तो m इंटू n इंटू p इंटू q, चौथे काम को करने के लिए q मान लीजिए, तो उसका टोटल तरीका कितना हो जाएगा, m इंटू n इंटू p इंटू q हो जाएगा। बस वही सिमिलर रिजल्ट बोल रहा, होल्ड करता है अगर इससे भी ज़्यादा अगर नंबर ऑफ़ वर्क या ऑपरेशन हमारे पास मौजूद हो करने के लिए, ठीक है। तो ये था आपका मल्टीप्लिकेशन रूल का प्रूफ। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम फिर से हाजिर हैं। तो इस बार हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के सेकंड रूल को लेके हाजिर हैं। सो सेकंड रूल है एडिशन रूल, ठीक है। तो एडिशन रूल है क्या, देखिए, एडिशन रूल है कि अगर कोई काम किया जाता है m तरीके से और दूसरा काम किया जाता है n तरीके से, ठीक है, तो c एक काम है जो कि होगा कंप्लीट जब या तो a और या तो b हो कंप्लीट हो जाए, ठीक है, इज़ डन। तो नंबर ऑफ तरीका ऑफ डूइंग द वर्क c इज़ m + n, मतलब m और n तरीके जितने भी हैं, इसमें हर एक मल्टीप्लिकेशन रूल में क्या था कि हर एक वे के लिए 4 n ऑप्शन मौजूद थे। हर एक m तरीके में से जितने भी m तरीके p से q, q से r के लिए, जैसे p से q, q से r जो है, ये अगर 3 तरीके हैं तो इसके हर एक के लिए 2 तरीके मौजूद थे, हर एक के लिए 2 तरीके मौजूद थे, इसके हर एक के लिए 2 तरीके मौजूद थे। मतलब इसके अगर ये पूरा m तक जाता तो ये n तक है, तो इसके हर एक के लिए पूरा n तरीका मौजूद है। तो टोटल ये जितना जाएगा, ये तो मल्टीप्लिकेशन की तरह हो गया, लेकिन इसमें क्या है, या तो ये काम हो जाए या तो q से r वाला काम हो जाए, मतलब या तो p से q चल जाओ या तो q से r चल जाओ। तो कितने तरीके से हम ये काम कर सकते हैं, या तो ये p से q जाने वाला काम हो जाए, मतलब ये अलग अलग हो गया, या तो p से q जाने वाला काम हो जाए या तो ये q से r जाने वाला काम, ठीक है, ठीक है। तो या तो आइदर ये काम और ये काम, आइदर p से q या आइदर q से r। तो ये 3 तरीका, ये 2 तरीका, तो ये हो गया 5 तरीका। तो 5 तरीके हमारे पास हैं जिसमें कि c कोई काम है जो कंप्लीट होगा c, ठीक है, कंप्लीट होगा c काम, c वर्क, ठीक है। 5 तरीके हमारे पास। बस वही कह रहा है कि डूइंग द वर्क c इज़ m + n, ठीक है। सपोज, तो एग्जांपल के तौर पे देखिए, सपोज़ करते देर आर 5 डोर, एक रूम में 5 डोर है, 2 एक साइड में और 3
दूसरे साइड में, ठीक है। तो एक आदमी को जाना है रूम के बाहर, तो आदमी जा सकता है आउट ऑफ द रूम फ्रॉम एनी वन ऑफ द 5 डोर, ठीक है। इसीलिए जो नंबर ऑफ तरीका है जिसमें कि आदमी बाहर जा सकता है, गो आउट, इस 5 तरीका। तो हियर द वर्क ऑफ गोइंग आउट थ्रू द डोर ऑन वन साइड विल बी डन इन 2 तरीका, एंड द वर्क ऑफ गोइंग आउट थ्रू साइड थ्रू द डोर्स ऑन द अदर साइड विल बी डन इन 3 तरीका। तो क्या हो जाएगा, वर्क ऑफ गोइंग आउट विल बी डन व्हेन द मैन गोज आउट फ्रॉम साइड 1 या साइड 2। बस वही कह रहा है कि या तो साइड 1 या साइड 2 किधर से भी जाए काम उसका होगा, लेकिन कितने तरीके, तो ऑप्शन वही ऐड कर देंगे, वही ऑप्शन होगा टोटल। तो थस द वर्क ऑफ गोइंग आउट कैन बी डन इन 2 + 3, 5 तरीका, ठीक है। तो ये जैसे एक एग्ज़ाम्पल है साइड 1 या साइड 2, जैसा ऊपर में बताया गया एग्ज़ाम्पल। तो मैन यहाँ है, ठीक है, मैन यहाँ है, इसको रूम के मोटिव है इसका टू गो आउट ऑफ रूम, ठीक है, रूम के बाहर जाना है इसको, इस आदमी को, ठीक है। तो इसका कितने तरीके, या तो इससे जाएगा, या तो इससे जाएगा, या तो इससे जाएगा, या तो इससे जाएगा, या तो इससे जाएगा। बस इतना ही तो करना है कि रूम के बाहर जाना है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 तरीका हो गए। बस वही कहना था कि 3 तरीका, 2 तरीका, ये 5 तरीका हो गया, ठीक है। तो यही है एडिशन रूल का, और कुछ नहीं है। अब इसमें नोट करने वाली बात यह है कि एडिशन रूल जो है काउंटिंग का, ये जैसे मल्टीप्लिकेशन रूल के बारे में कहा गया कि किसी भी फाइनाइट नंबर ऑफ वर्क्स के लिए वो ट्रू है, सही है। इस सब को हम प्रूव करते हैं मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन से, ठीक है। मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन एक होता है, उसे हम पढ़ेंगे, तो उससे हम इनको प्रूफ करते हैं, इनको हम प्रूफ करते हैं, ठीक है, प्रूफ करते हैं। तो ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, एडिशन रूल भी, ये भी ट्रू है फाइनाइट नंबर ऑफ काम के लिए। इनफाइनाइट तो कोई काम होता नहीं है गिनती जिसका नहीं कर सके। फाइनाइट जैसा मैंने बताया 3-4 कुछ काम होंगे, तो वैसे फाइनाइट वर्क्स के लिए भी ये वैलिड है, ठीक है। 2-3 काम के लिए, जैसे 5 काम के लिए बताया, एक काम के लिए, तो और भी अदर काम होंगे, जैसा कि एग्जांपल्स या क्वेश्चंस आएंगे उसमें हम समझ जाएंगे, ओके। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में